कैसे आप सभी सब अच्छे हो गए। कल ओड वन जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ये थी कि सर आप पीपीटी से पढ़ाइए जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बुक से डरते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं, हम यहाँ से गारंटी देते हैं कि आपको बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम मैं पीपीटी से क्वेश्चन कराऊंगा और वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और सबसे पहला जो मैंने चैप्टर कराया था वो कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा जो चैप्टर का नाम था नंबर सीरीज, तीसरा ओड वन आउट। ओड वन आउट का नाम है बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन या डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताई थी कि आपको 3 टाइप्स आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप्स आते हैं? आप कहेंगे कि सर 3 टाइप्स आते हैं, यानी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। आप हम आज बात करते हैं टाइप 1 में लेटर कोडिंग की। और हमें बहुत अच्छे से पता है लेटर जो कोडिंग होता है इसमें 7 टाइप्स के पैटर्न बनते हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 2 रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, कॉमन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। तो उसकी सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों। और ये मतलब कहने की बात ये है, आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आज लेक्चर वन की बात करूंगा मैं, टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग, जो हम पीपीटी से करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे देख लो आप। इन ए सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज, इतना है, यानी यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को ये लिखा गया है तो उस सांकेतिक भाषा में SWN किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको बताना है आपको। स्वयं को किस प्रकार लिखा जाएगा तो मुझे बताओ जल्दी से। यानी एक बार देख लेते हैं, ROAD रोड को क्या लिखा गया है दोस्तों। हमें पता है आर के लेटर के प्लेस की वैल्यू को भी हमें बहुत अच्छे से पता है, URDG। हमें पता है दोस्तों, हमें पता है आर लेटर के प्लेस की वैल्यू होती है 18, 18, 15, 1, 4। क्लियर है? 21, 18 है 4 और 7। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, 18 प्लस 3 कितना हुआ? आप कहेंगे कि 18 3 21 यानी 21, यानी प्लस के 3 हमने क्या किया दोस्तों, ऐड। फिर प्लस के 3 ऐड किया, यानी 15 और 3 18 आ गया। 18 आर लेटर के प्लेस की वैल्यू होती है। फिर प्लस के 3 ऐड किया दोस्तों, यानी 4 डी लेटर के प्लेस की वैल्यू। फिर प्लस के 3 ऐड किया, यानी 4 और 3 7 आपके सामने है। फिर देखते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दोस्तों, यानी प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, यानी जो प्लस 3 3 है ना, यानी इसका मतलब ये है लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है। और क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न है, ये भी हमें अच्छे से पता है। अब मुझे बताओ SWAN स्वान की कोडिंग बताओ, SWAN की कोडिंग बताओ। आप कहेंगे कि सर एस लेटर के प्लेस की वैल्यू 19 होती है, ये 23 पे, ये 1 और ये 14, यानी प्लस के 3 में ऐड करता हूं। आप कहेंगे कि सर V, यानी 22 लेटर के प्लेस की वैल्यू, यानी भाई 22। क्लियर? और 22 पे क्या आता है? V। भाई प्लस के 3 ऐड किया, 23 और 3 26, 26 पे आता है Z दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है। यानी प्लस के 3 यानी D, फिर प्लस के 3 आप कहेंगे कि सर यानी क्यों, यानी ये 4 पे आता है, ये 17 पे आता है। क्लियर? यानी हमें बताना है लेटर में, लेटर कोडिंग की बात हुई है तो VZDQ ये क्या है? आपका आंसर है। तो ऑप्शन चेक करिए आप जल्दी से फास्ट। VZDQ क्या है? ऑप्शन ए में। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कौन सा पैटर्न था? आप कहेंगे कि सर फॉरवर्ड पैटर्न था। क्लियर? वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको वो समझा दी थी सब कहानी, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड, ये इसको क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है जी, इसको ये लिखा गया है। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, या हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। 13 एम लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी होती है? 13 है। 9 आई 9 पे आता है, तो एक बार मैं लिख के बता देता हूं, MIRACLE। क्लियर? और इसको क्या लिखा गया है? आप कहेंगे कि सर NKUEHRL,
ये लिखा गया है। और पूछा क्या गया है, GAMBLE। स्क्रीन पे आ रहा है भाई, ये स्क्रीन पे आ रहा है क्या, आ रहा है जी। फिर देखो जी, इसके लेटर के प्लेस की वैल्यू, एम लेटर के प्लेस की वैल्यू, हर एक लेटर के प्लेस की वैल्यू लिखते हैं। 13, 9, 18, 1, 3, 12, 5। क्लियर, क्लियर है। ये 14, 11, 21, 5, 8, 18, 12। आप कहेंगे कि सर इतना फास्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम सब पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी सबकी। ये 7 पे आता है, ये 1, 13, 2, 12, 5। क्लियर हुआ, क्लियर है। अब मुझे बताओ, यानी 13 प्लस 1, भाई 13 में 1 ऐड किया 14 है। 9 प्लस 2 आप कहेंगे कि सर 11। फिर 18 प्लस 3 आप कहेंगे कि सर 21 यू पे आता है। फिर प्लस 4 किया, आप कहेंगे कि सर 1 प्लस 4 कितना हुआ, आप कहेंगे कि सर 5 हुआ। ई लेटर के प्लेस की वैल्यू है जो कि, यानी 5, 3 प्लस 5 8 हुआ। फिर प्लस 6 ऐड किया 18 आया। फिर प्लस 7 ऐड किया, आप कहेंगे कि सर 5 और 7 12, 12। इसका मतलब ये हुआ, यानी ऐड हुआ है +1 +2 +3 +4 +5। हर एक लेटर क्या गया है जी, बढ़ते हुए गया है, बढ़ते हुए चला हर एक लेटर। अब मुझे बताओ लॉजिकल सीक्वेंस है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। तो 7 + 1 8 होता है, जो कि एच लेटर के प्लेस की वैल्यू है 8। फिर +2 आप कहेंगे कि सर सी। फिर +3 ऐड करो, 13 + 3 16, 16 पे आता है पी। फिर +4 यानी 2 + 4 होता है 6, यानी बी 6 पे आता है एफ। फिर +5 ऐड करेंगे, यानी 17, 17 पे आता है क्यों। फिर 6 ऐड करेंगे, आप कहेंगे कि सर 11, 11 पे आता है के। क्लियर है। अब ऑप्शन चेक करो, यानी HCP, यानी कौन सा है ऑप्शन, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन मिल गया जी हमें सी। कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। और कौन सा पैटर्न था दोस्तों, आप कहेंगे कि सर फॉरवर्ड पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न था। क्लियर भाई, क्लियर हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जी जल्दी से फास्ट। स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जल्दी से, आप समझ गए होंगे इस बात को। आप कहेंगे कि सर ROBUST, इसकी कोडिंग क्या है भाई, इसको क्या लिखा गया है, आप कहेंगे कि सर QNATRS लिखा गया है। क्लियर। फिर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ZXCMP पूछा गया है। क्लियर हुई भाई, क्लियर है। अब फास्ट बताओ मुझे, आर लेटर के प्लेस की वैल्यू, क्या मैं इनके लेटर के प्लेस की वैल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो इनके लेटर के प्लेस की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, आपको याद होगा। अगर जिसको याद नहीं है आप लेटर से भी आगे बढ़ सकते हो। तो 18 यानी 15 2 21 19 20। क्लियर भाई। ये 17, ये 14 1 20 18 19 पे आता है। क्लियर भाई। ये 26 पे, ये 24 पे, ये 3 पे, ये 13 पे, ये 16 पे दोस्तों। क्लियर भाई, कहानी आज क्लियर है, बिल्कुल जी कहानी क्लियर है। अब मुझे बताओ, यानी कितना कम है सर, 18 - 1 17 मिल गया जी, जो क्यों है। यानी फिर -1 15 - 1 14, 2 - 1 ए मिल गया जी, 1 पे आता है। -1 किया, आप कहेंगे कि सर 20, या जो टी पे आता है, टी लेटर है। -1 19 - 1 18, आर आ गया जी। -1 20 - 1 कितना हुआ 19 एस। अब कहने की बात यह है कि मिल गया जी, लॉजिकल सीक्वेंस है -1 -1 -1 यानी कहने की बात है लॉजिकल सीक्वेंस है और फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है दोस्तों, फॉरवर्ड पैटर्न है। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, यानी कहने की बात यह है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, कहां पे, नीचे लिख देता हूं एक बार, इसको यहां लिख देता हूं। क्या पूछा गया था, ZXMP, ये पूछा गया, सॉरी ZXCMP, CMP। अबे बता दिया करो भाई कुछ, हैं भाई।
तो अब मुझे बताओ, यानी कहने की बात यह है 26 पे आता है, 24 पे ये 3, ये क्या है 13, ये है भाई 16। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब -1 करते जाना है। अब मुझे बताओ, यानी वो क्या है लेटर यहां पे, आप कहेंगे कि सर A1। अब 1 - 1 क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 26। भाई ए से मैं पीछे जाऊंगा, टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट, आप कहेंगे सर 26। और 26 से अगर ज्यादा भी हो गए क्या होगा, फिर वो 26 से फिर 1 2 3 4 में। तो मुझे बताओ y, ये 25 होता है और -1 क्या आ गया भाई, 25 में से 1 गया 24। क्लियर है, ये 3 है। अब d, ये d किस पे आता है 4 पे, और 4 - 1 कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 3। क्लियर है। ये n, यानी भाई ये कितना होता है 14 - 1 13। क्लियर है। ये क्यों, यानी ये 17 - 1 कितना हुआ, आ गया जी 16। क्लियर है भाई कहानी। तो आंसर क्या है, AYDNQ। ऑप्शन देखो, AYDNQ ऑप्शन ए में ही मैच कर रहा है। और कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताओ जी जल्दी से फास्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। बताओ, आप कहेंगे कि सर हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम मंदबुद्धि थोड़ा ही ना है, हम तो देखते ही पहचान लेते हैं लेटर को। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, एम लेटर के प्लेस की वैल्यू 13 और ये 14, ये 1, यानी ये क्या है भाई, इसका 1 और ये 2 पे आता है। इसका मतलब जी हमने यहां से स्क्रीन से समझ लिया है, एक बार मैं लिख के बता देता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा हमारे। MADRAS, इसको क्या लिखा गया है, आप कहेंगे कि सर NBESBT लिखा गया है। और पूछा क्या गया है आपसे, आप कहेंगे कि सर BOMBAY। स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन पे है भाई, स्क्रीन पे दिखाई दे गया हमें। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, लेटर के प्लेस की वैल्यू 13, यानी 13 1 4 भाई 18 1 19, यानी 14 2, यानी 5 19 2 20। क्लियर। फिर 2 15 13 2 1 25। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेटर के प्लेस की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, या लेटर से भी आगे जा सकते हो, आपके माइंड में होने चाहिए थे अब तक ये। ठीक है भाई, सॉरी भाई। तो भाई बताओ जल्दी से फास्ट, आप कहेंगे कि देखो जल्दी से, आप कहेंगे कि सर 13 + 1, यानी भाई 13 और 1 मिल गया जी 14। फिर +1, 1 + 1 कितना हो गया भाई जी 2 मिल गया। +1 ऐड किया भाई 4 + 1 कितना होता है 5 मिल गया जी। 5 पे क्या आता है 18 + 1 19 मिल गया जी S। फिर +1 ऐड किया B, फिर +1, यानी कहने की बात क्या है, +1 +1 +1, ये क्या है ऐसे ही बढ़ता चलेगा। कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है और लॉजिकल सीक्वेंस भी है। तो +1, बताओ अब मुझे जल्दी से, +1 भाई 2 और 1 3, 3 पे क्या आता है C। फिर +1 ऐड किया 15 और 1 16 है, 16 पे क्या आता है 16, यानी 15P, तो 16P। फिर +1 13, हाँ है ना, हाँ 13 + 1 क्या हुआ 14, 14 पे आता है N। फिर +1 ऐड किया कितना हुआ B, और एक यानी एक लेटर आगे बढ़ गए C, जो कि आता है 2 और 1 3, 3 पे। फिर +1 किया, 1 और 1 2, 2 पे क्या आता है B। फिर +1 किया, आप कहेंगे कि सर 26 Z 26। अब मुझे बताओ CPNCBZ आ गया, CPNCBZ, ऑप्शन क्या है भाई D। यानी जो 4 क्वेश्चन है ऑप्शन क्या है D। क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ गई, क्लियर है जी, फॉरवर्ड पैटर्न था हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताओ जल्दी से, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लिखा गया है इस कोड को आप समझ गए होगे भाई, SUMMER, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, RUNNNER।
डबल एन ई आर। कुछ समझ पाए इस बात को? फिर देखते हैं WINTR। बताओ, आगे स्क्रीन पे दिखाई देगा यार जी। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, भाई ये क्या होता है? 19, ये 21, ये 13, ये भी 13, ये 5, ये 18, ये 18, ये 21, ये 14, ये भी 14, ये 5, ये भी 18। क्लियर भाई? क्लियर है। 23 9 भाई 14, ये कितना है? 25 हो गया, और जी 18। क्लियर? क्लियर है। अब मुझे बताओ कितना कम है भाई? 19 माइनस 1, भाई 19 से 1 कम कितना हुआ? 18 मिल गया जी। यू क्या है? एज इट इज, एज इट इज यानी क्या है? यू के नीचे यू सेम है। ठीक है जी। अब 13 प्लस 1 मिल गया जी, 14 है। 13 प्लस 1 14, यानी डबल 1 बड़ा हुआ। फिर बताओ मुझे, ये दोनों नंबर क्या है भाई? 5 के नीचे 5 है, 18 के नीचे 18 है, यानी ई के नीचे ई, आर के नीचे आर। ये भी क्या है? सेम, एज इट इज है भाई। क्लियर है कहानी? क्लियर है। अब पता लगा पाएंगे भाई कितना कम था? -1 कम था, v। भाई 23 माइनस 1 22, 22 पे क्या आता है? v। फिर क्या है? सेम, आई ऐसे ही उतार लिया जेटिस। फिर क्या है? +1 +1 +1, दो नंबर में देखो, यहां पे भी +1 बढ़ा हुआ है, यहां पे भी +1 बढ़ा हुआ है, दोनों में। तो 14 है प्लस 1 15 है, 15 पे आता है ओ। फिर टी यानी 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21, 21 पे आता है यू। क्लियर भाई? और फिर लास्ट के दो नंबर फिर सेम एज इट इज उतार लो, ई आर। ये बताओ जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। कौन सा ऑप्शन है? VIOUER, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। और कौन सा पैटर्न था? आप कहेंगे कि सर फॉरवर्ड पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था दोस्तों? फॉरवर्ड पैटर्न था। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मुझे बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट जी। कितना है? COCOVET। इसको क्या लिखा गया है? FRYHW। क्लियर है भाई? ये लिखा हुआ है। अब फिर बताओ SHDUO को क्या लिखा हुआ है? बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर देखें, 30 15 22 5 20, फिर 6, इनके लेटर के प्लेस के लिए 18 25 8 23। क्लियर है भाई? क्लियर है। 19 8 4 21 15। क्लियर है? क्या पता लगा पाए जी? बिल्कुल लगा पाए। अब क्या पता लगा पाए आप कहेंगे कि सर 3 + 3 कितना होता है? 6 मिल गया जी। और 6 पे क्या होता है? F। फिर +3 ऐड किया जी, बिल्कुल। 15 और 3 18 मिल गया। फिर प्लस के 3 ऐड किया, 22 और 3 25। 5 + 3 कितना होता है? 8। 20 प्लस के 3 होता है 23, जो कि W। फिर प्लस के 3 यहां पे बढ़ाओ। बताओ जी जल्दी से, 19 20 21 22 होना चाहिए था क्या? 20 से ऑप्शन कोई स्टार्ट है? नहीं, ऑप्शन 20 से कोई स्टार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं नीचे लिख देता हूं एक बार, SHDUO। क्लियर जी? कहानी क्लियर है। अब ऑप्शन पे जाएंगे, कितना बड़ा हुआ है? प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 बड़ा हुआ है, और हमें पता लग गया है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है और लॉजिकल सीक्वेंस है। +3 +3 +3 लॉजिकल एक सीक्वेंस बनी हुई है। अब मुझे बताओ, यहां पे देखे फास्ट। ठीक भाई? ठीक है। ये कितने पे आता है? 19 पे। ये 8, ये 4, ये 21, ये 15, लेटर के प्लेस की वैल्यू।
अब इसमें 3 जोड़ो तो ये मिल जाए, ऑप्शन से ले लेते हैं जी पी। पी आता है 16 पे और प्लस के 3 आप ऐड करिए, यानी 16 और 3 19 मिल गया जी। फिर चलते हैं ई पे। ई 5 लेटर के प्लेस की वैल्यू, और 5 और 3 8 मिल गया जी 8। फिर इसमें क्या जोड़ू जी, प्लस के 3 जोड़िए आप, हाँ है ना, हाँ। बताओ मुझे क्या जोड़ू मैं इसमें, ऑप्शन से देख लेते हैं। क्या ए में जोड़ू, ए भाई ए में 3 जोड़ दूं, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल, यानी 1 पे आता है 1 प्लस 3 कितना होता है भाई, 1 प्लस 3 4, और 4 पे क्या आता है, लेटर डी। फिर देखते हैं आर। आर आता है 18 पे, 18 प्लस 3 कितना होता है 21, और 21 पे आता है लेटर यू। फिर एल। एल, एल लेटर, ये 12 पे आता है, और 12 प्लस 3 कितना होता है 15 है, और ये मिल गया जी 15। तो किसकी सहायता से, यानी पी ई ए, पी ई ए पी, ये आर है भाई, पी ई ए आर एल की सहायता से आपने शो कर दिया, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, क्या इस बात को समझ पाए जी, बिल्कुल क्लियर है, समझ पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फास्ट। अब इसको बताओ जल्दी से भाई, के आपके सामने है, के ई डी जी वाई, हाँ है ना, इसको क्या लिखा गया है, ई के, ई के डी वाई जी, ये लिखा हुआ है। एल आई जी एच टी, ये आपके सामने है लाइट। अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या कुछ समझ में आया जी, बिल्कुल समझ आया। ये जो दूसरे स्थान पे था ये आ गया फर्स्ट पे, ये जो के फर्स्ट पोजीशन पे था ये चलेगा जी दूसरे स्थान पे। तो कहने की बात यह है, कौन सा पैटर्न, और डी एज इट इज, फिर ये क्रॉस, यानी कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। क्या इस बात को समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए जी। आई एल, एज इट इज जी, फिर क्रॉस पैटर्न टी एच, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हुआ, पोजीशन बदल ली लेटर ने। तो बताओ जल्दी से कौन सा, आई एल जी टी एच, आई एल जी, आई एल जी टी एच है भाई, कहां, आई एल जी टी एच, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। कौन सा पैटर्न था ये, क्रॉस पैटर्न था। कौन सा पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जी। यहां से भी हम आसानी से जवाब दे सकते हैं भाई। पी लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, 16 है, तो 16 17 15 16, यानी भाई कहने की बात यह है, +1 +1 +1 सभी में बढ़ा हुआ है भाई। देखो पी, पी से आगे आता है क्यों, लेटर से भी कर सकते हो, ओ पी, पी क्यों, यू, भाई देखो, ये देखो दूसरा पी क्यों, क्लियर है भाई। डब्लू वो यू वी, एल एम, ए बी, आर एस, इसका मतलब समझ गए ना, यानी +1 +1 +1 +1, ये लॉजिकल पैटर्न है। और कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न था भाई, समझ गए इस बात को। अब मुझे बताओ, एफ से एफ जी, भाई एफ से आ गई तो आता है जी, भाई जी बी एन पी वी टी, ये लिखा हुआ है। तो बताओ मुझे एफ जी, ये 7 पे आता है फास्ट, 7 2 14 है, 16 है, 22 20, यही तो है। अब देखो एफ 6 पे आता है, एफ से आगे एफ जी, ए बी, एम एन, ओ पी, यू वी, एस टी, भाई फॉरवर्ड पैटर्न था, कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, वही सेम फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फास्ट। अब मुझे बताओ, आपके सामने है, क्या इस बात को समझ पाए जी, बिल्कुल समझ पाए होगे, मैं यहां से आशा करता हूं जी। इससे पहले जो 8वां क्वेश्चन था, उस 8वें क्वेश्चन में +1 बढ़ा हुआ था, लॉजिकल सीक्वेंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये 20 पे आता है, एक कम, भाई टी लिख देता हूं भाई, TRIANGLE को क्या लिखा हुआ है, S क्यों H ZMFKD। क्या समझ में आई कुछ कहानियां, बिल्कुल जी।
क्या समझ गए होगे इस बात को? बिल्कुल समझ गए जी। हम क्या समझे? 20, 18, 9, 1, 14, 7, 12, 5, 19, 17, 8, 26, 13, 6, 11, 4। क्लियर है? अब देखो हर एक में फॉरवर्ड पैटर्न है, यानी 20 - 1। अबे 20 - 1 कितना हुआ? 19। 18 - 1 17 है। 9 - 1 8 पे आता है एच। और जी एक पीछे जाएंगे जेड, ए से पीछे। फिर 14 - 1 कितना हुआ? टोटल लेटर भाई 1 - 1 ये मत कर देना जीरो, और जीरो पे लास्ट अक्षर जब एक से मैं पीछे जाऊंगा तो टोटल अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं? आप कहेंगे कि सर 26। ए से पिछले वाला यानी जेड से ही अगला ए आता है, और ए के पीछे क्या है? जेड। यानी 14 - 1 13 है, 7 - 1 6, 12 - 1 11, 5 - 1 4। क्लियर? इसका मतलब -1 क्या है जी? लॉजिकल सीक्वेंस है और फॉरवर्ड पैटर्न है। समझ गए होगे जी? बिल्कुल समझ गए इस बात को। आंसर भी आ जाना चाहिए था। अब मुझे बताओ, ये है आपके सामने, ये पूछा हुआ है, इस पर इसको क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे कि सर देखो जल्दी से, यानी ये डी लिखा हुआ है, DWZLOKD लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जी। फंडा है, सेम है। यानी ये किस पे आता है? 4, ये 23, 26, 12, 15, 11, 4 लेटर के प्लेस की वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। जरूरी भी नहीं है याद नहीं होगी, जब मैं इतनी प्रैक्टिस करा दी आपको, जब हमने इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी तो याद हो ही गई होगी यार। अब मुझे बताओ ई, यानी ये किस पे आता है? 5, यानी 5 - 1 मिल गया जी डी। मिल गया जी डी। क्लियर है भाई? फिर मुझे बताओ जल्दी से, एक्स। एक्स किस पे आता है? आप कहेंगे सर 24 -1 23, डब्लू मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया भाई? मिल गया जी। फिर यहां पे देखते हैं ए, यानी 1 - 1 यानी पिछले वाला लेटर 26 मिल गया जी। अब मुझे बताओ एम किस पे आता है? 13 - 1 12, एल लंच 12 बजे होता है। मिल गया जी। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब फिर मुझे बताओ पी। पी भाई 16 पे आता है, 16 - 1 15 मिल गया जी ओ। तो इसका मतलब ये एल कितने बजे? 12 - 1 11 के मिल गया। डी, ई किस पे आता है? 5 - 1 4, ये मिल गया जी। तो कहने की बात यह है ई एक्स ए, ई ये राजी ई एक्स ए, ई एक्स ए एम पी एल ई, ये आ गया। हाँ है ना? आ गया जी। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन है? मुझे जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर डी ऑप्शन है, ई एक्स ए एम पी एल ई, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आर ई, यानी आर ई, और कौन सा पैटर्न था? फॉरवर्ड पैटर्न था। REFRIGE ERATOR, हाँ है ना? हाँ, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ एक बात, इसको क्या लिखा गया है? इसको आपके सामने है, ये लिखा हुआ है भाई। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं देखते ही पहचान गया था क्वेश्चन को कि ये कौन सा है? पोजीशन पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। आप ये मत कह देना कि ये 18 ये 5 इसके लेटर के प्लेस की वैल्यू, भाई होती है वो तो सेम है फंडा। लेकिन मैं देखो जो लास्ट में था ना, देखो कौन सा पैटर्न था ये? ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ये रिवर्स पैटर्न हो सकता है, हमें क्या पता। अब मुझे बताओ एक बात, यहां पे देखो इसको क्या लिखा गया है? आप कहेंगे कि सर ROTAROTARE GIR लिखा गया है। ये जो है ना, या जोड़े भी बना सकते हो, जोड़े बना लो। कैसे? देखो कैसे बना सकते हो, देखो यहां पे
देखो भाई, ये रहा जी, एक जोड़ा, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे भी बना सकते हो, छह। यानी आर ई कहाँ है, रिवर्स पैटर्न भी हो सकता है, आर ओ ये रहा, एफ आर कहाँ है, यानी ये रहा, या ऐसे भी कर सकते हो, आर ओ टी ए आर ई जी, यानी ये उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया जी, क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। जो ऐसे लिखा हुआ था ना ये, अब ऐसे लिख दिया, ऐसे पोजीशन पैटर्न है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी कहानी, समझ में आ गई। देखते हैं, एन ओ पूछा क्या है आपसे, एन ओ आई टी आई टी आई एन यू एम यू डबल एम ए, ये लिखा हुआ है, लिख दो जी ऐसे। कैसे लिखेंगे, जो ये लास्ट वाला ना, ए एम ए डबल एम यू यू एन आई टी आई ओ एन, ये है। क्या ये ऑप्शन में है, आप कहीं सर ए डबल एम यू एन आई टी आई ओ एन ऑप्शन डी में है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखते हैं, चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको क्या लिखा गया है, ये 11 क्वेश्चन, 11 का क्या है, आप बताओ जी 11 का क्या है। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान है, कैसे, क्या ऊपर से भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। अबे सी किस पे आता है, सी लेटर के प्लेस की वैल्यू होती है 3, 3 पे, और ये एफ लेटर के प्लेस की वैल्यू 6। हम समझ गए कि हो सकता है प्लस के 3 बड़े हुए हो, प्लस के 3 बड़े हुए हो। आर 18, आर लेटर के प्लेस की वैल्यू 18, 18 प्लस के 3 कितना हुआ, 21 यू पे आ गया। इसका मतलब बस अब हमें करने की जरूरत नहीं है, प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 जो हमसे पूछा गया है बस उसका जवाब देंगे हम, लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया है हमें। तो ई यू एल जी एच, हाँ या ना, हाँ। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये लिखा हुआ है और कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। हम लिख लेते हैं कि भाई ये 5 पे आता है, ये 21 पे, ये 12 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। अब मुझे बताओ बी किस पे आता है, 2 पे, और 2 प्लस 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 2 प्लस 3 होता है 5। क्लियर भाई, क्लियर। फिर मुझे नेक्स्ट बताओ, आर लेटर के प्लेस की वैल्यू 18 प्लस के 3 21, मिल गया जी, मिल गया। फिर बताओ मुझे आई लेटर के प्लेस की वैल्यू 9 प्लस के 3 कितना हुआ, 12, बिल्कुल क्लियर है। फिर मुझे बताओ जल्दी से कि डी आता है 4 पे, 4 प्लस के 3 7, मिल गया जी। फिर ई 5 पे आता है, 5 प्लस के 3 8, यानी बी आर आई डी ई, ये आंसर आ गया। कौन सा है, बी आर आई डी ई, ऑप्शन सी। कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। भाई सी हो सकता है अपोजिट, और मैंने उस दिन भी बताया था 2 से 3 सेकंड लगते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम चेक करते हैं अपोजिट, फिर देखते हैं अगर अपोजिट पैटर्न है, फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न। फिर अगर कॉमन पैटर्न अगर अपोजिट नहीं है, 1 से 2 सेकंड लगेंगे, कॉमन में भी आप चेक कर लोगे जल्दी से फास्ट। फिर जाएंगे आप पोजीशन पे, पोजीशन पे अगर ये पोजीशन नहीं है फिर आप चेक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर ये पोजीशन नहीं है फिर आप जाएंगे रिवर्स पे, रिवर्स से बहुत जल्दी आप पता कर पाएंगे। अगर रिवर्स नहीं है फिर आप जल्दी से जाइए फॉरवर्ड पे, है ना, फॉरवर्ड पे। अपोजिट में तो बहुत आसान है, फिर कॉमन पे जाइए, वो कहानी वही इलॉजिकल पे चले जाइए लास्ट में, यानी मैंने आपको वो बताई थी कहानी। अब मुझे पता नहीं फॉरवर्ड पैटर्न ये नहीं है, रिवर्स पैटर्न ये नहीं है, क्रॉस पैटर्न ये नहीं है, कॉमन पैटर्न ये नहीं है, तो अपोजिट पैटर्न एक बार देख लेते हैं हम, क्या पता अपोजिट पैटर्न हो ये। भाई सी एक्स, सी का अपोजिट क्या है, एक्स। भाई सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, ओ एल ओ लव, लव लव से समझे थे हम अपोजिट पैटर्न में। मैंने एक ही बात और बोली थी आपको, 27 में से घटा लो
27, यानी जो अपोजिट लेटर होता है उनका सम 27 होता है। और एक लेटर की अगर आपको एक लेटर के प्लेस की वैल्यू याद है तो 27 में से एक लेटर को घटा लो तो दूसरा नेक्स्ट उसका अपोजिट होगा। आप उस लेटर के प्लेस की वैल्यू को आसानी से बता देंगे। फिर तो मुझे बताओ अपोजिट पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है भाई? अपोजिट पैटर्न है भाई ई इवनिंग, LOMNEVAZT GT रोड, O लव, NMCX6 EV इवनिंग। तो O के L अपोजिट क्या है? O का L लव, K का अपोजिट क्या है? KP कानपुर। तो LP क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। सेम है कहानी, हाँ या ना? हाँ, आ गया जी आंसर। फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इन ए सर्टेन कोड, इसको ये कहा गया है। अब मुझे बताओ BOM BOMBAY, और इसको क्या कहा गया है? बॉम्बे को। आप कहेंगे कि सर बॉम्बे को जो है ना, इसको कहा गया है MY, इसको कहा गया है MY, फिर MY, यही तो कहा गया है। नीचे भी रख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ फास्ट, जो ये B है भाई, हमें M देखना है। M कहां पे है? ये राजी तीसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है। यानी 1 2 इनको छोड़ देना है, यानी जो पहले दो लेटर है उनको छोड़ दो, छोड़ दिए जी। फिर तीसरे नंबर पे है M, आ गया जी M। समझ गए इस बात को? समझ गए जी। BA, क्या आपको BA दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी पहले दो लेटर क्रॉस, कैंसिल आउट कर दो, खत्म कर दो जिंदगी में से। तीसरे स्थान पे M मिला, M आगे है। फिर BA नहीं है, BA को खत्म करो, यानी दो लेटर ये हमने खत्म कर दिए, यानी पहले दो लेटर नहीं काउंट किया उसने, फिर तीसरे लेटर काउंट किया, फिर दूसरा लेटर, दो लेटर आगे थे वो भी काउंट नहीं किया, फिर ये तीसरा लेटर काउंट किया Y। क्लियर है भाई? Y। ये समझ गए कि नहीं? समझ गए। अब मुझे बताओ कि ये कहां से आया? उसने अपनी तरफ से लिख दिया MY, फिर दो बार और अपनी तरफ से लिख दिया, यानी 3 बार लिखा हुआ है MY। तो फिर हमें इसी की सहायता से लेना पड़ेगा भाई। जो पहले दो लेटर है उसको नहीं, उसने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, तीसरा लेटर लिया, फिर दो लेटर खत्म, फिर उससे अगला लेटर, यानी फिर तीसरा लेटर। अब देखो तमिलनाडु, इसका मतलब क्या है? TAM, यानी कहने की बात यह है जो ये दो लेटर काट दो, TA। M ले लेते हैं, M। समझ गए? समझ गए। तीसरे स्थान का पे जो लेटर है वो ले लिया, फिर दो लेटर कट कर दिए। नेक्स्ट भाई 1 2 तीसरे पे फिर ले लिया N, हाँ है ना? उसमें भी कहानी वही थी। अगर ये ADU ना होता, MN यानी 3 बार लिखते, फिर आगे भी कहानी हुई है, आगे भी कहानी है। AD फिर लेटर, दो लेटर थे वे बीच के काट दिए, फिर नेक्स्ट 1 2 3 फिर ये लेटर ले लिया U, यहां से ये। समझ गए भाई? ये ले लिया जी U। अब मुझे बताओ वहां पे कितना था? MY कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो MNU कितनी बार? 3 बार। MNU क्या ये ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे जी, क्यों नहीं बता पाएंगे? हम सब पढ़ा हुआ है। MADRAS, लिखो जल्दी से, ARS, MDA, ये लिखा हुआ है। फिर AR KON KONAM। अब बताओ मुझे जल्दी से फास्ट।
भाई जो ये m है ना, या तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये यहाँ पे चला गया, यानी 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हो, 1 पे 1। क्लियर भाई? d कहाँ पे है? यहाँ पे। a कहाँ पे है? ये 2, यानी 1 3 2। r ये ले लेता हूं मैं 4 में, a 5, h 6। ऐसे ही कर देना आप भी, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कहानी? अब मुझे बताओ जल्दी से, फास्ट, क्या होगा भाई? सर जो लेटर जिस स्थान पे है उसी स्थान पे उस लेटर को लिख देंगे, सेम है कहानी। कैसे लिख देंगे आप? मुझे एक बात बताओ सर, ये जो ए है ना, 1 2 3 4, 4 नंबर 1 2 3 4, 4 पे ए, ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिल्कुल। फिर देखते हैं 5, 5 पे, यहाँ पे जो 5 है ना, ये एन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी। आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें है 7 लेटर, हाँ या ना? हाँ। वो ही मैं गलती बता रहा था कि आप गलती कहां पे कर सकते हो इस ऐसे क्वेश्चन में। अब हमें हो सकता है कि उसने जैसे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जैसे 2 लेटर कट कर दिए, तीसरे लेटर ले लिया, फिर 2 लेटर, फिर तीसरे स्थान पे 1 लेटर उठा लिया, फिर उसने वो 1 2 3 वो कितनी बार भी लिख सकता था। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या है ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि लेटर सेम नहीं है, एक में लेटर 7 है, एक में लेटर क्या है 6 है। तो कहने की बात यह है, आप यहाँ पे स्क्रीन से ही क्वेश्चन को उड़ा देते, यानी ए, ये लिखा हुआ है ए, मैं दूसरा ले लेता हूं, ए लिखा हुआ है भाई, यानी जो दूसरा लेटर है ना वो पहले पे, फिर उसने आर की बात की है भाई, ये पहले ले लिया एक, ये जो ये था ये दूसरे पे ले लिया, दूसरे पे क्या ले लिया, यहां पे देखो ये क्या है 1, ये है 1, ये रहा जी 1 पे। क्लियर है भाई? उसने पहला लिया ही नहीं एम, फिर एक लेटर छोड़ दिया उसने, दूसरे पे ले लिया आर। क्लियर है? फिर तीसरा लेटर उसने क्या कर दिया, आर से तीसरा लेटर जो ए आना था वो खत्म कर दिया, एस ले लिया जी तीसरे स्थान पे, ये है तीसरे स्थान। समझ गए इस बात को? अब जो ये छुटे हुए हैं ना लेटर, ये एम, ये आ गए जी एम, फिर तीसरे स्थान पे जो डी था वो आ गया, अब जो 5वें स्थान पे था ये आ गया। सेम है कहानी। क्या समझ नहीं पाए इस बात को? समझ गए जी बिल्कुल हम तो। यानी आर लिखो जी आर, फिर ओ, फिर ए। क्लियर है? अब ये जो छूट गए थे ना ए, अब इसको लिखो, अब इसको लिखो ए, इस के को लिखो अब के, इस एन को लिखो अब, हाँ या ना? और इस एम को लिख दो अब। क्या समझ पाए? आर ओ डबल ए के एन एम, ऑप्शन बी। इसका मतलब ये है कि जो पहला लेटर था वो तो लास्ट के किस में चले गया? देखो भाई, जो पहला लेटर था ए, यानी लास्ट के 1 2 3 4, यानी पहले जो लेटर था छूट गया, सेकंड ले लिया लेटर, फिर एक लेटर छोड़ दिया, फिर उससे अगला लेटर ले लिया, फिर नेक्स्ट लेटर छोड़ दिया, फिर उससे अगला लेटर ले लिया, जो वे छूट गए थे वो लास्ट में, फिर सीक्वेंस। समझ गए कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एच वाई समझ गए हम तो, क्या है भाई? हो सकता है या तो क्रॉस पैटर्न होगा, हाँ बिल्कुल क्रॉस पैटर्न हो सकता है, या पोजीशन पैटर्न हो सकता है। एच वाई एस टी ई एम को क्या लिखा गया है? एस वाई एस एम ई टी लिखा हुआ है। देखो आप कहेंगे कि सर एस वाई एस सेम है, एस वाई एस सेम हो सकता है, फिर इस पे जाएंगे दूसरे से चेक करेंगे। अब क्या एन ई ए होना चाहिए था? फिर तो नहीं, इसका मतलब ये है, जो ये एन ई ए होना चाहिए था, इसका मतलब ये है ये वाला एस नहीं है, ये तीसरे वाला एस है यहाँ पे। समझ गए भाई? समझ गए? यानी ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर है?
यानी क्या पैटर्न, कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। कौन सा पैटर्न भाई, क्रॉस पैटर्न है। अब फिर बताओ मुझे, ये टी यहां पे, ये यहां पे, और ये एज इट इज। क्लियर, समझ गए हम, समझ गए जी हम। पूछा क्या है आपसे, एफ आर ए सी सी टी आई ओ एन, ये पूछा हुआ है आपसे। अब मुझे बताओ जल्दी से। लो जी, बिल्कुल सेम है फंडा, क्रॉस पैटर्न है, हाँ है ना, हाँ। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या थे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 थे, इसमें क्या है, इसमें है भैया 8 लेटर, 8 लेटर। तो फिर 4 4 बनाएंगे, 4 4, एफ आर ए सी टी आई ओ एन। क्लियर भाई, क्लियर। अब देखते हैं, यानी ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर भाई, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ऐसे। सी यहां पे आ गया, ए यहां पे, आर, ये एफ, यहां पे एन, ये आ गया भैया ओ, ये आ गया क्या, ये यहां पे आ गया, यहां पे टी, यानी ये टी यहां पे आ गया, और ये सी यहां पे आ गया। अब मुझे बताओ आंसर क्या है, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ एन, क्या है, सी ए आर एफ एन ओ सी टी, ओ सी टी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सी मैंने भाई यहां पे उतार दिया, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। नेक्स्ट, अब क्या देखते हैं भाई, ए आर एफ, क्लियर है, सी ए आर एफ, क्लियर है, एन ओ आई टी, बताओ जल्दी से, एन ओ आई टी, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो भाई 15 क्वेश्चन हुए आज, तो आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से, और वहां पे जाइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।